नमस्कार दोस्तों, आप सबों का सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा विश्वास है कि हमारे इस अध्ययन से आप बाइबल के गूढ़ भेदों को सीख रहे हैं। यीशु ने अपनी मृत्यु से पहले अपने मृत्यु से संबंधित बातों को अपने चेलों के बीच में समय समय पर प्रकट किया था। अपनी मृत्यु के उद्देश्यों को भी स्पष्ट किया था। यद्यपि वे सारी बातों को उस समय नहीं समझ पाए थे। पिछले अध्ययन में हमने कहा था कि यीशु की मृत्यु संसार की सबसे असाधारण मृत्यु है। यह इसलिए भी है कि यीशु के प्राण त्यागने के समय यरूशलेम के मंदिर का पर्दा दो भागों में फट गया। आसमान में अंधेरा छा गया। जो सूबेदार इस क्रूसीकरण के लिए जिम्मेदार थे, उसने स्वीकारा कि यीशु एक धर्मी पुरुष था। मित्रों, आज के अध्ययन में हम इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार सारे देश में उस समय अंधेरा छा गया जब यीशु की मृत्यु हुई और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करता है। और साथ ही यीशु अपनी अंतिम वाणी क्रूस पर से बोलते हैं और तब हम यह पाते हैं कि भय के कारण जब यीशु के सारे चेले तितर बितर हो गए थे, तब उसके दो गुप्त चेले आकर उसके मृतक देह को उठाकर दफनाने का कार्य करते हैं। और तब 24 अध्याय के प्रारंभ में इस बात को पाते हैं कि जब स्त्रियां सुगंधित वस्तुओं को लेकर कब्र पर आती हैं, तो कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ मिलता है, जो प्रभु यीशु की प्रधानता को प्रकट करता है। यीशु ने कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, जैसा यूहन्ना 11 उसके 25 में लिखा हुआ है। यीशु मरा और गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। यही मसीही विश्वास का मूल है। उसने कहा था, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने ऐसा कहा। तो आइए हम इस घटनाक्रम को समझने का प्रयास करें कि यीशु के मृत्यु से मानव जाति के लिए क्या व्यवस्था स्थापित की गई। आइए मित्रों, हम परमेश्वर के दास के साथ आज के अध्ययन को आरंभ करते हैं। हम लूका 23 अध्याय उसके 44 पद में पढ़ते हैं। और लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। मंदिर का पर्दा यीशु के जीवन का प्रतीक था। ज्यों ही यीशु ने अपनी आत्मा देह से मुक्त की, त्यों ही मंदिर का पर्दा, जो बहुत मोटा था और परमेश्वर की उपस्थिति में आने में बाधक था, फट गया। अब परमेश्वर के पास आने का मार्ग हमारे लिए खुल गया था। हम लूका 23 उसके 46 पद में पढ़ते हैं। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। मित्रों, स्मरण रखें कि यह वृतांत एक डॉक्टर द्वारा लिखा जा रहा है, जिसने अनेक लोगों को मरते हुए देखा था। वह जानता था कि लोग कैसे मरते हैं। मनुष्य के प्राण निकलते समय जब मनुष्य अंतिम सांस लेता है, तब उसकी आत्मा निकलने के लिए संघर्ष करती है। वे 2 अपराधी जो यीशु के पास क्रूस पर थे, वे भी ऐसे ही मरे थे, परंतु यीशु की आत्मा में अंतर था। उसने अपनी आत्मा त्याग दी। ध्यान दें उन शब्दों पर जो उसने कहे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका लिखता है कि उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, और यूहन्ना लिखता है कि वह विजय की पुकार थी।
सामान्यतः मरने वाले ऊंची आवाज में पुकार नहीं सकते हैं। हम लूका 23 उसके 47 पद में आगे पढ़ते हैं। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। उस सूबेदार को यीशु के क्रूसीकरण का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। उसने असामान्य वातावरण देखा और वह समझ गया कि यीशु एक धर्मी जन था। अन्य सुसमाचार लेखकों ने लिखा है कि उस सूबेदार ने अंगीकार किया अर्थात स्वीकार किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था। मैं समझता हूं कि उसका यह अंगीकार उसे कलीसिया की सदस्यता नहीं देगा, परंतु हम उसे उस स्थिति में देखें जिसमें वह था। उसे यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में कुछ नहीं पता था। वह यहूदी भी नहीं था और धर्म का ज्ञान भी नहीं रखता था। वह गहन अंधकार में था। अतः उसका अंगीकार इससे अधिक क्या हो सकता था। हम लूका 23 उसके 48 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। यीशु की मृत्यु पर भयावह वातावरण उत्पन्न हो गया था। किसी भी सुसमाचार लेखक ने यीशु की मृत्यु का वर्णन विस्तार से नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पवित्र आत्मा ने उस भयानक घटना पर पर्दा डाला है, क्योंकि उसे देखना असहनीय था। यह भी गतसमनी के समान ही था। हम केवल दूर ही दूर से देख पाते हैं। हम केवल यही विश्वास रखें कि वह हमारे लिए और हमारे ही पापों के लिए मरा। हम लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 49 पद में पढ़ते हैं, और उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। यीशु की लोथ अरमतिया के यूसुफ ने अपनी कब्र में रखी। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को अपने प्रथम पत्र में लिखता है 15 अध्याय उसके 3 और 4 पद में, मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मित्रों, ये सुसमाचार की सच्चाई है। इसका अर्थ आपके लिए क्या है? क्या आप विश्वास करते हैं कि वह आपके लिए मरा? क्या आप विश्वास करते हैं कि उसके साथ आपके पाप भी सदा के लिए गाड़े गए? क्या आप विश्वास करते हैं कि वह फिर जी उठा और आप उसके साथ जी उठे हैं? यही विश्वास हमें मसीह में ले आता है, अर्थात परमेश्वर हमें मसीह में देखता है, क्योंकि उसकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता बन गई है। आपके और मेरे पास यही हमारा सर्वस्व है, जिसका हम गौरव करते हैं, अर्थात घमंड करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 50 पद में लिखा हुआ है, और देखो, यूसुफ नाम एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अरमतिया का यूसुफ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वह महासभा का सदस्य भी था। उसका प्रभाव बहुत था। यीशु के लिए खड़ा होते समय वह अकेला ही था। हम लूका 23 अध्याय उसके 51 पद में पढ़ते हैं, और उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन्न न था, और वह यहूदियों के नगर अरमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। यद्यपि वह महासभा का सदस्य था, वह यीशु के बारे में निर्णय लेते समय विपक्ष में था, क्योंकि लिखा है कि महासभा का निर्णय सर्वसम्मति से नहीं था। वह धर्मी एवं भक्त जन था। यीशु से आमना सामना होने के कारण वह उसके पक्ष में था, जबकि उस समय यीशु में विश्वासी सामने आने से डर गए थे। जैसे यीशु के शिष्य भाग खड़े हुए थे, क्रूसीकरण के समय शिष्य छिप गए थे, और यह व्यक्ति जिसका नाम अब तक सुना नहीं गया था खुलकर सामने आया। यूसुफ और निकोदेमुस दो ही जन थे जिन्होंने यीशु में अपनी आस्था का प्रगट प्रदर्शन किया। निकोदेमुस ने यूसुफ के साथ यीशु की मृतक देह को कब्र में रखा। हम आगे पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 52 पद में, उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांग ली। मित्रों, यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि यूसुफ का विश्वास अब सबके सामने प्रकट होता है। उसकी पहुंच पिलातुस तक थी, अतः उसने यीशु की मृतक देह उससे मांगी और अपने कब्र में रखने की बात कही। हम लूका 23 अध्याय उसके 53 पद में पढ़ते हैं,
और उसे उतार कर चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था। आज एक प्रश्न उठता है, यीशु की कब्र कहाँ है? दो स्थान हैं जिन्हें यीशु की कब्र कहा जाता है। एक तो वह स्थान जहां आज कैथोलिक आराधनालय बना हुआ है और दूसरा वह स्थान शहरपनाह के बाहर है। परंतु मेरे विचार में ये दोनों स्थान यीशु की कब्र नहीं है, क्योंकि उस समय मसीह और विश्वासियों का विरोध बहुत अधिक था। इस कारण न तो यीशु का कोई स्मरण रहने दिया और न ही कोई अवशेष। इसके अतिरिक्त रोमी राजा तीतुस की सेना ने यरूशलेम को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया था। केवल वाटिका का मकबरा जो आज पर्यटक आकर्षण का केंद्र है, वह किसी प्रकार बच गया, परंतु वह यीशु की कब्र नहीं है। इसमें शक नहीं कि यीशु की कब्र वहीं कहीं थी। परमेश्वर ऐसी कोई वस्तु रहने नहीं देगा जिसकी लोग पूजा करने लगे और उसे यीशु से अधिक महत्व दें। जब हम वहाँ की सैर करते हैं या घूमने के लिए जाते हैं, तब हमारे दिल में और हमारे दल में जो लोग वहाँ होते हैं, स्त्री या पुरुष, घुटने टेक कर उसे स्पर्श करते हैं, अर्थात फर्श को चूमते हैं और ऊंची आवाज में विलाप भी करते हैं। यदि वह यीशु की कब्र भी हो तो ऐसा करने से कोई लाभ नहीं। हमें तो जीवित यीशु मसीह की उपासना करना है, जो आज परमेश्वर की दाहिने ओर विराजमान है। हम लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 54 और 55 पद में आगे पढ़ते हैं। वह तैयारी का दिन था और सब्त का दिन आरंभ होने पर था, और इन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसकी लोथ किस रीति से रखी गई है। भक्त स्त्रियों का यह समूह जो यीशु और उसके शिष्यों की सेवा करता था, उसके साथ अंत समय तक था। अब उसकी मृत्यु के दिन के विषय में क्यों विवाद करें? बाइबल में तो स्पष्ट नहीं है, और मुख्य बात यह है कि वह हमारे पापों के लिए मरा। परंतु मेरी समझ तो आता है, वह यह है कि बाइबल में लिखा है कि सब्त का दिन आरंभ हो गया था, अतः उसका मरण दिवस शुक्रवार का दिन था। यीशु का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। निकोदेमुस और यूसुफ ने उसकी मृतक देह को मलमल के कपड़े में लपेट कर रख दी थी। यूहन्ना कहता है कि उन्होंने उसकी देह पर व्यंजन लगाया था जो लगभग 50 किलो रहा होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 40 पद में हम इसे पाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं लूका 23 अध्याय उसके 56 पद में। और लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और सब्त के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। सब्त का दिन विश्राम का दिन होता था, इसलिए वे यीशु की कब्र नहीं गए। सुगंधित वस्तुओं का लेप वे पहले ही तैयार कर चुके थे। सब्त का दिन समाप्त होने पर जब वे यीशु की कब्र पर आए कि यीशु की लोथ पर सुगंधित वस्तुओं का विधिवत लेप करें, तो उसकी लोथ कब्र में नहीं थी। आपको ध्यान होगा कि जब यीशु शमौन फरीसी के घर भोजन पर बैठा था, अर्थात उसके घर पर था, तब एक स्त्री ने उसके पांव आंसुओं से धोकर उन पर कीमती इत्र डाला था। यही मरियम थी जो उसकी कब्र पर आई थी। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 23 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 24 से जारी रखेंगे, और इसमें हम कुछ मुख्य विषयों पर ध्यान देंगे। यीशु क्यों कर कब्र में होता? वह जीवित हो गया था, इसका एक नहीं अनेक प्रमाण है। वह 2 शिष्यों को इमाउस के मार्ग पर मिला। वह मरियम को वाटिका में दिखाई दिया। वह 2 बार शिष्यों के कक्ष में गया, और अंत में अपने शिष्यों को एक महान दूत कार्य के लिए सौंप दिया, और पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा देते हुए आशीर्वाद की मुद्रा में स्वर्ग में उठा लिया गया। हम देखेंगे यीशु जी उठा है, वह कब्र में नहीं है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। मैं उन स्त्रियों से यही पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने उन सुगंधित पदार्थों का क्या किया। यूहन्ना 12 अध्याय उसके 5 पद में मरियम को झिड़का गया था कि वह ऐसा मूल्यवान इत्र क्यों व्यर्थ में गंवा रही है, अर्थात डाल रही है, जबकि उसका इत्र व्यर्थ नहीं गया था।
मेरे विचार में वे आश्चर्य और उलझन में सब सुगंधित पदार्थ वहीं छोड़कर चली गई थी। हम लूका 24 अध्याय उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि कब्र का पत्थर हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पत्थर इसलिए हटाया गया था कि वे स्त्रियां वहां प्रवेश कर पाएं, इसलिए नहीं कि यीशु को बाहर निकालना है। आगे हम देखते हैं लूका 24 उसके 3 पद में, और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई, वह तो जा चुका था। हम लूका 24 उसके 4 पद से 8 पद में पढ़ते हैं। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। मित्रों, यहाँ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? ये स्त्रियां कब्र पर क्यों आई थी? पतरस और यूहन्ना क्यों दौड़कर कब्र में आए थे? वे मृतक यीशु को देखने आए थे, अर्थात उसे खोजने के लिए आए थे कि कहीं उसे कोई लेकर के तो नहीं चला गया। उन्हें विश्वास नहीं था कि यीशु जीवित हो गया है। कुछ विचारकों के मत अनुसार यीशु के पुनरुत्थान की सुबह वे वृत्तांतों में असंगत वर्णन है। सुसमाचारों के गहन अध्ययन से समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं है। लूका यीशु की कब्र पर स्त्रियों के आगमन की चर्चा करता है और वहीं रुक जाता है, क्योंकि स्वर्गदूत ने उन्हें यीशु के शब्द स्मरण करवाए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सच्चाई को प्रत्यक्ष देखते हैं, सुनते हैं, परंतु विश्वास नहीं होता। आज परमेश्वर के वचन के बारे में भी मनुष्य के साथ ऐसा ही होता है। यीशु ने कई बार अपने शिष्यों से कहा कि वह यरूशलेम इसलिए जा रहा है कि वहां उसे घात किया जाए, परंतु वह तीसरे दिन फिर जी उठेगा। उन्होंने सुना तो अवश्य था, परंतु उस पर इतना ध्यान नहीं दिया कि उन्हें स्मरण रहता। मेरे मित्रों, आज हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी ही बातें होती हैं। हम बहुत बार बाइबल पढ़ते हैं, वचनों को सुनते हैं, प्रचारकों को सुनते हैं, उनके द्वारा से संदेशों को सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम उस पर ध्यान नहीं देते, अर्थात उसे स्मरण नहीं करते हैं और उन्हीं कार्यों को करते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। आज परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा मुझे और आपको भी इस बात का स्मरण दिलाया जा रहा है कि हमारा प्रभु सचमुच में उद्धार करता है। वह जी उठा है, वह आपके लिए और मेरे लिए मरा और आज वह जीवित है। और यह सच है कि वह आपसे और मुझसे आज भी वैसा ही प्रेम करता है जैसा वह पहले करता था। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम किस राह पर अपने जीवन को बिता रहे हैं। यदि आज हम सिर्फ नाम मात्र के लिए कलीसियाओं में जाते हैं, उसके जीवित वचनों को पढ़ते हैं, तो हमारे लिए धिक्कार की बात है। आज मुझे और आपको एक सही निर्णय लेना है कि हम सचमुच में उसके वचन पर ध्यान दें, उसको मानें और इतना ही नहीं, उस पर विश्वास करें कि वह सचमुच में जीवित है। वह मुझसे प्रेम करता है, मेरे जीवन से प्रेम करता है, क्योंकि वह मेरे लिए ही क्रूस पर चढ़ाया गया है। शिष्यों ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मुझे और आपको स्मरण दिलाया गया है। आइए आज हम अपने जीवन को और भी नज़दीकी से देखें और प्रभु के समक्ष उसके वचन के अनुसार, उसके वचन के प्रकाश में जांचें और देखें कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। मित्रों, हो सकता है कि आप वचन तो पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। हो सकता है कि आप समझते हैं लेकिन उसके अनुसार आप चलना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके अनुसार चलें। उसके लिए आपको सामर्थ की आवश्यकता है और वह पवित्र आत्मा है जो आपको सामर्थ प्रदान करता है। आइए आज के इस वचन में हम अपने आप को जांचें और देखें कि हम किस राह पर हैं। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको
किनारा। धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, हालेलुया, प्रिय मित्रों, आज हमने इस बात को देखा कि यीशु की मृत्यु के साथ वह पर्दा जो मंदिर में था फट गया। यह एक अद्भुत घटना घटी जिसके द्वारा से हम यह बात जानते हैं कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच मेल करने का रास्ता खोल दिया। जो जो बातें अब तक मनुष्य को परमेश्वर से मिलने से रोक रही थी, प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा उसे हटा दिया और अब हम प्रभु यीशु ही के द्वारा सीधे परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, हम यह भी पाते हैं कि ऐसे समय में जब हमारा साथ हर कोई छोड़ देता है, तब जो हमारे से प्रेम रखते हैं, हमारी तकलीफ़ों में हमारे साथ आकर खड़े होते हैं, उसमें अरमतिया का यूसुफ एक था और प्रभु यीशु का पुनरुत्थान एक अद्भुत घटना है जो संसार में पहली घटना है और अंतिम घटना है, क्योंकि प्रभु यीशु मृत्यु पर जयवंत हुए और उन्होंने पाप के डंक को तोड़ दिया। हम सबों के लिए क्या उस यीशु के द्वारा से आप किस प्रकार उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं और पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा और यदि आपने उन आशीषों को प्राप्त किया है तो कृपया हमें संपर्क करके हमें अपनी आशीषों को साझा करें। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और चाहें तो आप हमें मिस कॉल भी कर सकते हैं, जिसका हमें इंतज़ार रहेगा। आइए प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट को क्रूस पर बलिदान किया, लेकिन आपने प्रभु उसे उसी अवस्था में नहीं रहने दिया, परंतु आपकी अद्भुत सामर्थ्य से आपने उसे पुनः जिला उठाया और उसने उस मृत्यु के डंक को तोड़ दिया, पाप पर जयवंत हुआ और वह हमेशा के लिए, सदा काल के लिए आज जीवित है। हम धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम जानते हैं। हम विनती करते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए कि उनका विश्वास प्रभु यीशु पर दृढ़ बना रहे, उसके मृत्युंजय की सामर्थ उनके जीवन में कार्य करे और वे भी पापों के ऊपर जयवंत होकर अपना जीवन व्यतीत करें। सभी आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमारा समय यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में अगले अध्ययन के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दें। नमस्कार। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444908146। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR India,
पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।